अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, गौसे आज़म के जानिसारों, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, शाहों के ताज, आक़ाओं की आक़ा, हम गुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्कीनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क़ का मंबअ, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़ीशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरतुल बलद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमान है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, यकीनन हमने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया है। हमने इंसान को मुशक्क़त में, तकलीफ़ों में रहता हुआ पैदा किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। पैदा होने से पहले माँ के कोख से ही वो तकलीफ़ों का शिकार होता है, वहीं से उसकी परेशानियां शुरू होती है। उस काल कोठरी में, उस तंग कोठरी में रहना माँ के पेट में कोई आसान काम तो नहीं था ना। लिहाजा वहीं से उसकी मशक्क़तें, आजमाइशें शुरू हो जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हम आराम और आशाइश के साथ जिंदगी बसर करें। लोग ये चाहते हैं कि हम सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करें। लोग ये चाहते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आए। लोग ये चाहते हैं हम कभी परेशानी का मुंह ना देखें। लोग ये चाहते हैं कि हम इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी पूरी जिंदगी आसानी के साथ गुजार दें, जो मुमकिन नहीं है। चाहे वो इंसान पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम क्लास का हो, कैसा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर मुसीबत तो आनी है, परेशानी तो आनी है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने पैसा कमाएंगे तो हम पर मुसीबतें कम होगी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो इंसान जितनी दौलत कमाता है उसका सुकून उतना कम होता हुआ नजर आता है। दौलत बढ़ती है, सुकून कम होता हुआ नजर आता है ना। किसी ने कहा था कि गरीब इंसान चलता है तो उसकी चलने की वजह यह है कि वो रोटी हासिल करना चाहता है, वो अनाज हासिल करना चाहता है, वो गिज़ा हासिल करना चाहता है, इसलिए उसे चलना पड़ता है। लेकिन मालदार को भी चलना पड़ता है, अमीर इंसान को भी चलना पड़ता है। गरीब मजदूर रोटी हासिल करने के लिए चलता है और अमीर उसे हजम करने के लिए चलता है। चलना तो दोनों को है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों को ना चलना पड़े। इसी तरह गरीब इंसान
किसी उसकी पहुंच से कोई चीज बड़ी होती है, जो वो चीज हासिल नहीं कर सकता, उसे खाने के लिए तरसता है। और अगर अमीर है और अल्लाह ने शुगर की बीमारी दे दी है, तब भी वो तड़पता है। दस्तरस हासिल है, पहुंच सकता है, ले सकता है, खरीद सकता है, लेकिन डॉक्टर ने पाबंदी लगाई है नहीं खाना है, तो अब खाने के लिए तड़प रहा है, खाने के लिए तरस रहा है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना ये चाहता हूँ कि हर इंसान के साथ परेशानी है, हर इंसान के साथ मुशक्कत है, हर इंसान परेशान हाल है। ये और बात है किसी पर थोड़ी सी आजमाइश आती है, किसी पर ज्यादा आजमाइश आती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आजमाइश के दौर में मैं कभी आजमाइश के दौर से नहीं गुजरा हूँ, मुझ पर कभी परेशानी नहीं आई है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने जब कह दिया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में रहता पैदा किया है, तो मुशक्कतें तो आएगी, लेकिन अब मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए, मुसलमान का तौर तरीका क्या होना चाहिए, जब मुसलमान पर मुशक्कत आए तो उसे क्या करना चाहिए, इस पर हमें गौर करना होगा। अल्लाह के रसूल ताजिदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन से फरमाते हैं, पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि आप मोमिन हो। किसने सवाल किया था? अल्लाह के रसूल ताजिदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है, और सहाबाए किराम से सवाल किया कि आप मोमिन हो। अगर हमसे भी पूछा जाए तो हम भी यही जवाब देंगे, हाँ हम मोमिन हैं। उस वक्त किसी की हिम्मत ना हुई, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ हम मोमिन हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, ये बताओ अगर तुम मोमिन हो तो मोमिन की अलामत तुम्हारे अंदर क्या है, मोमिन की पहचान तुम्हारे अंदर क्या है, कौन सी ऐसी खूबी है जो मोमिन की है, जो तुम्हारे अंदर है। तो जानते हो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोमिन की खूबी हमारे अंदर ये है कि जब हमारे पास फरावानी आती है, रिस्क की फरावानी आती है, जब हमारे पास रिस्क की कुशादगी आती है, हमारे पास कसीर रिस्क आता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम पर तंगदस्ती आती है, जब रिस्क में तंगी आती है, तो फिर हम उस पर सब्र करते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो सब्र करते हैं, जब आसानी आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही इतना सुना ना, तो फरमाया, है मेरे सहाबाए किराम, यकीनन तुम मोमिन हो। पता ये चला कि मोमिन की अलामत यही है, मोमिन की पहचान यही है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस पर सब्र किया जाए। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरावानी अता की है, रिस्क में कुशादगी अता की है, तो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की पहचान होनी चाहिए। मुसलमानों, लेकिन जरा सोचो, क्या वाकई हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास रिस्क की फरावानी आने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम पर तंगदस्ती आती है तो क्या हम उस पर सब्र करते हैं? हरगिज नहीं। आज हमारा हाल ये है कि रिस्क की फरावानी जैसे ही आए, जैसे ही दौलत हमारे पास आती है, गुरूर, तकब्बुर, घमंड के अंदर हम डूब जाते हैं, और फिर छोटे लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, दूसरे इंसान को हकीर और कमतर समझते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और जब तंगदस्ती आती है तो बजाय सब्र करने के, जब कोई मुसीबत आती है तो बजाय सब्र करने के, हमारा हाल ये होता है कि हम इसको शिकायत करते हैं। वहां बैठेंगे 4 लोगों में, वहां पर तकलीफ बयान करेंगे, इसके पास बैठेंगे, उसके पास तकलीफ बयान करेंगे, और अपने चेहरे से भी इसके आसार नमूदार जाहिर करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि हम टेंशन में है। इसीलिए तो सामने वाला चेहरा देखकर पूछता है ना, भाई कुछ टेंशन है क्या? हमने अपना चेहरा ही ऐसा बना लिया होता है, हमने अपने चेहरे को ऐसा बना लिया होता है कि सामने वाला समझ जाता है कि ये परेशान हाल है। एक तो परेशानी बयान करते हैं, और दूसरी चीज अपना मुंह भी ऐसा ही बना लेते हैं कि परेशान नजर आते हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जबान से नाशुक्री के अल्फाज कहते हैं, जो जबान से वावेला करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं। बसा औकात तो इंसान जो है मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है अल्लाह की नाशुक्री करने की बुनियाद पर। अगर किसी ने कहा
कि अल्लाह को मेरा ही घर दिखा था ये काम करने के लिए, इस काम के लिए निकलते हैं लोगों के जबान से ऐसे जुमले, तो सुन लो कान खोलकर, ऐसा इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसे जुमले हरगिज आपको नहीं कहने हैं। अगर अल्लाह की तरफ से आपको पर आजमाइश आई है, मुसीबत आई है, तो मुसलमानों उस पर उस पर सब्र करना चाहिए। और अगर अल्लाह की तरफ से आसाइशें आई है, रिस्क में वुसअत आई है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मकाशिफुल कुलूब के अंदर एक वाक़या नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि नबी का गुज़र एक पत्थर के करीब से हुआ। जंगल से जा रहे थे, सामने देखा एक पत्थर है। पत्थर छोटा था, ज्यादा बड़ा पत्थर नहीं था, छोटा सा पत्थर था, लेकिन उसका हाल ये था कि उसके नीचे से जो चश्मा बह रहा था, उसके नीचे से जो पानी बह रहा था, उसकी मिकदार बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उसके नीचे से पानी बह रहा था। उस नबी को हैरत होती है। वो नबी देखते हैं कि पत्थर तो छोटा सा है और उसके नीचे से जो चश्मा बह रहा है, उसके नीचे से जो पानी बह रहा है, वो बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में है, बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं। वो नबी उस पत्थर से पूछते हैं कि ए पत्थर, ये बता कि तू तो है छोटा सा, लेकिन तेरे अंदर से इतना पानी निकल कैसे रहा है, इतना फरावानी के साथ वाफर मिकदार में पानी कैसे निकल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और कहा, उस पत्थर ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं आप जो से चश्मा समझ रहे हैं, आप जिसे पानी समझ रहे हैं, दरअसल ये पानी नहीं है, बल्कि ये मेरे आंसू है। मैं उस दिन से रो रहा हूँ जब से मैंने सुना है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह ने कहा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जब से ये सुन लिया हूँ ना मैंने कि इंसान और पत्थर जहन्नम के ईंधन है, उसी दिन से मेरी ये कैफियत है कि अल्लाह की खशियत में रो रहा हूँ, अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, लेकिन जो ये तुम पानी आप देख रहे हो वाफर मिकदार में, ये जो है ये अल्लाह की खशियत में मेरे आंसू है। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि इंसान और पत्थर जो है ये जहन्नम का ईंधन है, अल्लाह मुझे जहन्नम का ईंधन ना बनाए। आप नबी है, आप मेरे हक में दुआ फरमाइए। उस नबी ने अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, मौला इस पत्थर को तू जहन्नम का ईंधन ना बनाना। मुसलमानों जरा गौर करना, वो तो पत्थर था, हम उससे भी ज्यादा पत्थर सख्त दिल हो गए हैं। वो पत्थर रो रहा है, उसने सुना कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है, उसे पता चला तो वो रो रहा है और इतना रो रहा है। और हमारी कौम का हाल ये है कि हम जो है इससे बेफिक्र हो गए हैं, हमें कोई खौफ नहीं है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या मामला होगा, हमें कोई फिक्र नहीं है कब्र के अंदर हमारा हाल क्या होगा, हमें कोई फिक्र नहीं है कि जहन्नम में डाले जाएंगे या जन्नत में डाले जाएंगे। कई इंसान हम भी है, कहीं हम भी जहन्नम का ईंधन ना बना दिए जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती मुसलमानों तो सच कहता हूँ आप नमाज छोड़ते हुए नजर नहीं आते, आप रोजा छोड़ते हुए नजर नहीं आते, आप लोगों को परेशान करते हुए नजर नहीं आते, लोगों को तकलीफ देते हुए नजर नहीं आते। आज क्या हो गया है, हमारे मुसलमानों को नमाज पढ़ता है अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ता है, रब की मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ता है। हाल ये है जब चाहा जब मस्जिद में आए, जब नहीं चाहा जब दिल नहीं चाहता है घर में बैठे रहते हो। थोड़ी सी शर्म और शर्म महसूस करो, हया महसूस करो कि वो रब जिसने तुम्हें सब कुछ अता किया है, तुम्हें दौलत भी दी है, तुम्हें रिस्क भी दिया है, तुम्हें सेहत भी दी है, तुम्हें तंदुरुस्ती भी दी है, तुम्हें आंखों की नेमत भी दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ अता किया है और उसके बावजूद भी हम नमाज छोड़ रहे हैं। हम नमाज को अपने मन मर्जी के मुताबिक पढ़ते हैं। मुसलमानों, मन मर्जी के मुताबिक नमाज नहीं है, नमाज तो 5 वक्त हर मुसलमान पर फर्ज है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना छोड़ दो। अगर कामयाबी चाहते हो तो रब की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था, उस पत्थर के हक में अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर की दुआ
उस नबी की दुआ को कबूल फरमाया और उस पत्थर को खुशखबरी दे दी कि उसे जहन्नम का ईंधन नहीं बनाया जाएगा। फिर कुछ सालों के बाद दोबारा उस नबी का उसी पत्थर के करीब से गुजर हुआ, उसी पत्थर के पास से गुजर हुआ, देखा वैसे ही चश्मा जारी है, वैसे ही पानी बह रहा है, कोई फर्क नहीं है, उसी वाफर मिकदार के अंदर पानी बह रहा है। और उस नबी को और हैरत हुई। फिर पूछा उस पत्थर से कि मैंने तो तेरे हक में दुआ की थी, अल्लाह ने तुझे खुशखबरी भी दी थी, अल्लाह ने तुझे बशारत भी दी थी और बता दिया था कि तुझे जहन्नम का ईंधन नहीं बनाऊंगा, अब क्यों रो रहा है? कहा उस पत्थर ने कि अल्लाह के नबी, पहले मैं रो रहा था इसलिए कि अल्लाह की खशियत दिल में थी, कहीं जहन्नम का ईंधन ना बनाया जाऊं, और अब इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम से नजात अता फरमाई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला अगर आजमाइश आए, परेशानी आए, तो फिर उस पर सब्र करना चाहिए, और अगर अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी दे, अल्लाह तबारक व तआला फराखी दे, तो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मोमिन की अलामत होनी चाहिए। और जो इस तरह से करेगा, जो इस पर अमल करेगा, बहुत बड़ी फजीलत इसके लिए आई है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन अभी मैदान महशर कायम भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले गिरोहे साबिरीन को आवाज दी जाएगी, साबिरीन की जमाअत को, सब्र करने वालों की जमाअत को आवाज दी जाएगी। अभी मैदान महशर कायम नहीं हुआ है, उससे पहले आवाज लगाई जाएगी, ऐ गिरोहे साबिरीन, आओ और अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो पूछा जाएगा गिरोहे साबिरीन कौन है? तो लोग कहा जाएगा उनको कि वो है गिरोहे साबिरीन जिन पर दुनिया में मुसीबत पहुंची थी और उन्होंने उस पर सब्र किया था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये सुनेंगे ना, हर इंसान पर मुसीबत पहुंची है, लोग दौड़ दौड़ कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहेंगे, लेकिन फरिश्ते रोक देंगे, फरिश्ते रुका देंगे और कहेंगे कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो गिरोहे साबिरीन हैं। कहा जाएगा क्यों, हम पर भी तो मुसीबत आई थी। तो कहा यकीनन तुम पर मुसीबत आई थी, लेकिन तुमने उस मुसीबत पर बजाय सब्र करने के वावेला किया था, तुमने बजाय उस मुसीबत पर सब्र करने के एक दूसरे के पास जाकर शिकायत की थी, अपना चेहरा ऐसा बना लिया था कि उससे जाहिर होता था कि तुम परेशान हाल हो। और आज कल तो एक नया ट्रेंड निकला है, जानते हो नौजवान हमारे जो है, मुझे कई लोगों का स्टेटस देखने का मौका मिला, ऐसे जो नौजवान हैं हमारे जब उदास होते हैं ना तो लिखते हैं सैड मूड और फिर स्टेटस पे लगा देते हैं। यार पता नहीं कैसे उदास होते हो कि इतना वक्त भी मिलता है कि स्टेटस पे लगा देते हो कि मेरा मूड ऑफ है या मूड ऑफ है, इस तरह से लिख देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर मुसीबत आई है, अगर परेशानी आई है तो अल्लाह उस पर सब्र करना चाहिए, न कि स्टेटस लगाना चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उनसे कहा जाएगा कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने सब्र किया था, बल्कि तुम उन लोगों में से हो जो शिकायतें करते फिरती थे, जो तुम उन लोगों में से हो जिन पर मुसीबत आती थी तो बजाय सब्र करने के इसको बोलना, उसको बोलना, उसके पास जाकर बोलना। और मुसलमानों याद रखना, कभी भी आप किसी के पास भी जाकर बयान करोगे ना अपनी तकालीफ को, आपको क्या लगता है वो आपकी तकलीफों को दूर करेगा, वो आपकी परेशानी को दूर करेगा? अरे आपका मजाक बना रहा होता है, वह आपकी हकीकत से वाकिफ हो रहा होता है। आप अगर खामोश होते और अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ सिर्फ अपने रब को बयान करते ना, तो वही रब है जो तुम्हारी तकालीफ को दूर करने वाला है, वही रब है जो तुम्हारी मुसीबत को दूर करने वाला है। ये दुनियावी लोग जो हैं, कितनी ही दौलत क्यों ना हो, देखा है कभी आपने किसी के पास आप रोए हो और किसी के पास अपना दुखड़ा बयान किया हो और उसने कभी आपकी मदद की हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया के अंदर जिसके सामने आप दुखड़ा बयान करो और आपकी मदद करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो लोगों के सामने क्या दुखड़ा बयान करना, अगर दुखड़ा बयान करना है तो उस रब के आगे बयान करो। रात को आओ, रब की बारगाह में गिरियोजारी करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो और रब के आगे मांगो, रब से गिरियोजारी करते हुए उस तकलीफ को दूर करने की दुआ करो, क्योंकि हमारा रब ही है जो हमें उस मुसीबत से बचा सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उनसे कहा जाएगा कि तुम उन गिरोह में नहीं हो, गिरोह साबिरीन की फहरिस्त में तुम्हारा नाम नहीं है। फिर एक गिरोह
को निकाला जाएगा उसमें से जिन्होंने कभी वावेला नहीं किया था, जिन्होंने कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी। उन पर मुसीबत भी आई थी, उन पर परेशानी भी आई थी, तरह तरह के मसाइब व आलाम से वो घिर चुके थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी। ऐसे गिरोह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पेश करने के बाद वो रब का अल्लाह तबारक व तआला उस गिरोह के लिए खुशखबरी सुनाएगा और फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों, इस गिरोह के लिए एक एक सवारी का इंतजाम करो और हर उस आदमी को के सवारी पर उतने झंडे लगा दो जितनी जितनी मुसीबतें उस पर पहुंची थी और उसने सब्र किया था। यानी अगर किसी के ऊपर 2 मुसीबत पहुंची थी और उसने सब्र किया था तो उसकी सवारी पर 2 झंडे, किसी के ऊपर 4 मुसीबत पहुंची थी उसने सब्र किया था तो 4 झंडे। इस तरह से दुनिया के अंदर जितनी जितनी मुसीबतें किसी इंसान के ऊपर आई थी और उन मुसीबत में उसने सब्र किया था तो उसकी सवारी पर उतने झंडे लगाए जाएंगे और शान और शौकत के साथ उन्हें जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। जब लोग देखेंगे ना कि उनका हाल ये है कि अभी मैदान महशर कायम भी नहीं हुआ है, उससे पहले उन्हें जन्नत की तरफ रवाना किया जा रहा है, लोग ताज्जुब करेंगे, पूछेंगे आपस में एक दूसरे से कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, क्या ये अंबिया की जमात है, क्या ये सालिहीन की जमात है, क्या ये शुहदा की जमात है, क्या औलिया की जमात है, ये कौन सी जमात है जिन्हें इतना एजाज दिया जा रहा है। अभी मैदान महशर कायम नहीं हुआ है, उससे पहले इनको इतना इकरामात से नवाजा जा रहा है, ये कौन लोग हैं? तो लोग कहेंगे कि ये कोई और नहीं है, ये वो जमात है जिन पर मुसीबत आती थी तो बजाय वावेला करने के ये सब्र किया करते थे। ये वो लोग हैं और इस शान और शौकत के साथ फिर उन्हें जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। जैसे ही जन्नत के करीब पहुंचेंगे, खाजिन जन्नत हजरत रिजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जन्नत के खाजिन हैं वो पूछेंगे तुम कौन लोग हो और अभी मैदान महशर कायम नहीं हुआ है, पुल सिरात अभी बाकी है, नामे अमाल तोलना बाकी है, मैदान महशर की होलनाकियां बाकी है, सख्तियां बाकी है और उससे पहले तुम जन्नत के करीब आ गए हो, तुम कौन लोग हो? तो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि ये वही लोग हैं जिन पर मुसीबत पहुंचती थी तो ये लोग सब्र किया करते थे। कहा जाएगा, आवाज आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इनके नामे आमाल खोलने में शर्म हया महसूस हो रही है, हया महसूस हो रही है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाई है और फिर उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जैसे ही जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा ना, 500 फरिश्ते रिवायत में आता है हर इंसान के इस्तकबाल के लिए खड़े रहेंगे और उनके जबान पर होगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलामती हो, तुम्हें खुशखबरी हो, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ब्रदरानी मिल्लत इस्लामिया इसी पर बस नहीं बल्कि आगे फरमाया कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के बहुत सारे नेमतों के बारे में तस्कीर आया है। चांदी और सोने का एक दरख्त मिलेगा, उसका साया इतना लंबा होगा कि एक इंसान अभी निकलेगा तो 1000 साल के बाद उसका साया क्रॉस हो सकेगा, इतने दूर तक उसको जगह दी जाएगी और भी बहुत सारी नेमतें मिलेगी उसे। लेकिन सबसे बड़ी नेमत फिर जो उसे मिलेगी ना, जानते हो नेमत क्या है? वो नेमत ये होगी कि जन्नत में रब का दीदार मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला को देखना नसीब होगा। जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखेंगे, रब का दीदार उनको मैसर आएगा, तो जानते हो आपस में एक बात कहेंगे वो लोग कि हमारे ऊपर इतनी छोटी सी मुसीबत आई थी, इतनी सी परेशानी आई थी और हमने उस पर सब्र किया था। अगर हमें मालूम होता कि इतनी अजीम नेमत हमें मिलने वाली है, रब का दीदार मैसर आने वाला है, तो अगर हमारे जिस्मों को लोहे के कंगियों से चमड़ियों को निकाल दिया जाता हमारे जिस्मों की और हमारे बालों को नोच दिया जाता, तब भी हम सब्र करते और अपनी जबान से कभी नाशुक्री के कलमात नहीं कहते। उस दिन वो अफसोस करेंगे कि इससे बढ़कर भी मुसीबत आई होती तब भी हम उस पर सब्र करते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचें, मुसीबत आने के बाद उस पर सब्र करना, इसका इनाम कितना ज्यादा कयामत के दिन मिलने वाला है। हम हैं कि मुसीबत पर वावेला करते हैं, हम हैं कि मुसीबत पर एक दूसरे को बयान करते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, सब्र करना सीखो, सब्र करना इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ कोई हो या ना हो, मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह हमारे साथ रहेगा,
और जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसको मुसीबत मुसीबत नहीं लगेगी। वासिफ अली वासिफ ने कहा था ना कि मुसीबत मुसीबत उस वक्त लगती है जब अल्लाह के फैसले से अपने फैसले को अलग कर लिया जाए, अल्लाह की रजा से अपनी रजा को अलग कर लिया जाए, जब मुसीबत लगती है। और अगर जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हर काम में अल्लाह की हिकमतें हैं और उसके फैसले पर राजी हो जाए, उसकी रजा में राजी हो जाओ, तो फिर मुसीबत मुसीबत कभी नहीं लगेगी, फिर मुसीबत में सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या अगले हफ्ते में बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने मुसीबत पर सब्र किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मुसीबत पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।